बिल टू लर्न में आपका स्वागत है। और जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड चैप्टर को लेकर मैं आज आया हूं और इस पे कुछ क्वेश्चंस आगे करेंगे। तो हमने देखा कि पहले जो मेथड मैंने अप्लाई किया था कि किसी वस्तु को किसी वैल्यू को अगर इंक्रीज करना हो तो उसमें उसका जो फ्रैक्शन रूल के रिगार्डिंग उसका वैल्यू को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं और डिक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, वो मैंने पहले बता चुका हूँ। और अब उसी के नियम के अनुसार और मैं इस क्वेश्चन को हल करूंगा। कहता है किसी वस्तु को 300 रुपया में बेचने पर 25% की हानि होती है। कितना बेचा जा रहा है किसी वस्तु को? तो देखा कि वस्तु को बेचने के लिए वो व्यक्ति 300 रुपया ले रहा है, किसी वस्तु को 300 रुपये में बेच रहा है और 300 रुपये में बेच रहा है और उसको हानि हो रहा है। 300 में बेचने क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है? 25% का लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है? क्वेश्चंस का मतलब ये हो रहा है कि कोई व्यक्ति है जो कोई वस्तु को 300 रुपये में बेचा, 300 रुपये में बेचा और बेचने के बाद उसको क्या हुआ? नुकसान हो गया। इसका मतलब है कि वस्तु का कीमत अधिक रहा होगा और उसने कम में बेच दिया। तो कम में बेच दिया तो नुकसान होगा, जाहिर सी बात है। अगर मान के चलिए कि कोई वस्तु का कीमत 10 रुपया है, 10 रुपये में मैंने किसी वस्तु को खरीदा और उसको अगर मैं 5 रुपया में बेच दूंगा तो डिफिनेट सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा? हमको नुकसान होगा। तो आप बोल रहा है कि नुकसान जो हुआ तो वही बोल रहा है कि इसमें 25% का नुकसान हो रहा है। तो इसका सीपी क्या रहा होगा? वो कितना वस्तु खरीदा था वो पूछ रहा है। कोई व्यक्ति कोई वस्तु को खरीदा लेकिन उसको बेचा कितना में? 300 में बेच दिया। लेकिन 300 रुपये बेचने के बाद वो कह रहा है कि 25% का उसका नुकसान हो गया। तो कहता है कि बताइए कि उस व्यक्ति ने उस वस्तु को कितना में खरीदा था। तो कितना में खरीदा था, तो चलिए इसको देखते हैं। तो हमने देखा कि कोई वस्तु को कितना में बेचा? 300 रुपये में बेचा और उसको नुकसान कितना का हो रहा है? 25% का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब ही हुआ कि 100 रुपये के वस्तु को कितना बेच दिया? वो 75 में बेच दिया। नुकसान होने क्या मतलब है कि वस्तु की कीमत अगर 100 रुपया रहा होगा तो उसने कितना में बेच दिया? 75 में बेच दिया। तब सोचिए ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसका, कब जब उसको क्या होता है? नुकसान होता है। तो आपका जो सीपी दिया हुआ है 300, तो 300 में हम लोग इसका वैल्यू को बढ़ाएंगे। वस्तु को कीमत तो अधिक रहा होगा ना, तब ना उसको नुकसान हुआ। तो हम इसको देख रहे हैं कि 300 रुपये को अब हम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, तब मुझे पता चलेगा कि उस वस्तु का रियल प्राइस क्या रहा होगा। तो 300 में हम क्या क्या चीज़ से गुना करें यहाँ पे कि इसका वैल्यू क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। अगर हम इंक्रीज करने के लिए मैंने बताया था कि फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1 होना चाहिए। तो अगर हम 75/100 से गुना करते हैं 300 में तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1 नहीं होगा, कम हो जाएगा। तो इसको डिक्रीज कर देगा। तो डिक्रीज कर देगा तो हमको करना तो क्या है? इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करना है तो हम लोग क्या करेंगे? 100/75 करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा सीपी क्या निकल कर आता है। तब 75 दूना 150 होता है, यानी 75 को अगर 2 टाइम्स करते हैं तो कितना आता है? 150 आता है। 150 दूना क्या होता है? 300 होता है। तो एक मतलब हुआ कि 75 को हम 4 टाइम पढ़ेंगे 300 निकल जाएगा। तो हमारा जो सीपी निकल के यहाँ पे आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 400 रुपये निकल के आएगा। अब सोचिए उस व्यक्ति ने उस वस्तु को 400 रुपये में खरीदा था। कितना में खरीदा था? 400 रुपये में खरीदा था। बेच रहा था कितना में? 300 में बेच रहा था। तो 400 रुपये में खरीदा था, 300 में बेच रहा था। तो उसको कितना का डिफरेंस हो रहा है? 100 का डिफरेंस हो रहा है। और वही 100 का डिफरेंस 25% के बराबर होगा। तो 400 रुपये कीमत था लेकिन बेच रहा था 300 में, तो उसको 25% का क्या हो रहा था? नुकसान हो रहा था। यहाँ पे ये भी हम कह सकते हैं कि जो देखिए एसपी क्या है वस्तु का? 300 है। सीपी क्या निकल कर आया? 400 आया। ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 100 रुपया हो गया। ये जो 100 रुपया जो डिफरेंस आ गया, लॉस हो रहा है, वो कितना के बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में? 25% बराबर। तो क्वेश्चन को यहाँ पर से भी कर सकते हैं। ये जो टर्म को समझने के लिए मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ कि 25% के बराबर 100 यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे। तो इसका सीपी निकल के आ गया 400।
कहता है किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर, अगला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर, 480 रुपया में बेचने पर 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। क्या होती है? 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है। उसे कितना में बेचा जाए ताकि 30% का लाभ हो? कह रहा है कि उसे कितना में बेचा जाए कि कितना में बेचा जाए कि 30% की लाभ हो, 30% का लाभ हो। क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितना बेचा जाए ताकि 30% का लाभ हो। आप क्वेश्चन को समझते हैं। कहता कोई वस्तु रहा होगा, उस वस्तु को 480 रुपये में बेच रहा है। इसको बेचने का मतलब क्या हो गया कि एसपी कितना दिया हुआ है? 480 रुपया। ठीक है, 480 में जब वो सेल कर रहा है तो क्या हो रहा है? 20% की हानि हो रही है। 20% की हानि हो रही है। लॉस कितना का हो रहा है? लॉस हो रहा है उसको 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है, 20% का लॉस हो रहा है। तो उसे कितना में बेचा जाए ताकि 30% के लाभ हो? आप सोचिए कि जब उसको लॉस हो रहा है, इसका मतलब है कि उस वस्तु का कीमत 480 रुपया से ज़्यादा रहा होगा। 480 से उसका वस्तु का कीमत क्या रहा होगा? ज़्यादा रहा होगा, और उसको कम में बेच दिया तो लॉस हो गया। आप देखते हैं, तो हम लोग को जो एसपी यहाँ पे है, एसपी को क्या करना है? इंक्रीज कर देना है। क्या कर देना है? इंक्रीज कर देना है। तो मेरा सीपी जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? 480 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 20% का लॉस हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? 80/, अगर 80/100 करते हैं तो उसको क्या हो जाएगा? वैल्यू क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो 100/80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100/80। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1 हो गया, तो 1 हो गया, इसका मतलब ये वैल्यू को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं 6 टाइम कट जाएगा, 0 0 8 6 48, यानी जो हमारा सीपी निकल कर आ गया, क्या निकल के आ गया? 600 रुपीज़। क्या निकल कर आया? 600 रुपीज़। 600 जो रुपीज़ निकल कर आया, इसका मतलब है कि वस्तु का कीमत था 600 और उसको बेच कितना में रहा था? 480 में। जो 480 में बेच रहा था। अब आपको एक चीज़ यहाँ से और देखना है, क्वेश्चन कम बने कोई दिक्कत नहीं, तरीका को समझना है। अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ ये समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारा यहाँ पे जो CPSP है कितना है? 480 और यहाँ 600 है। ठीक है, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस हम लोग देखते हैं, क्या है डिफरेंस? सोचिए, अगर 20 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 500, यानी एक और 120 हो जाएगा। कितना हो गया? 120 होगा। जो 120 जो रुपया यहाँ पे है ना, ये आपका 20% के बराबर हो जाएगा। यही चीज़ मैंने पहले भी बताया हूँ, पिछले बार में बोल रहा था। और यहाँ पे अभी हम लोग सोच सकते हैं कि जो लॉस हो रहा है 20% के बराबर हो गया, 120 है जो 20% के बराबर हो गया। अब हम लोग को करना क्या है? ये तो अलग टर्म हो गया। अब हम लोग को करना क्या है? कह रहा है कि इसको कितना में बेचें, कितना में बेचा जाए कि 30% की क्या हो जाए? लाभ हो जाए। 30% के लाभ होने का मतलब है प्रॉफिट का क्या मतलब? कितना प्रॉफिट करना है इसको? 30% का प्रॉफिट करना है। कितना प्रॉफिट करना है? 30% का प्रॉफिट करना है। इसका मतलब है कि 100 रुपये में 30 रुपये का क्या हो? फायदा हो। ठीक है, यानी 100 रुपये का सामान कितना में बेच देंगे? 130 में, तब ना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। अब इसको 600 को वैल्यू को क्या करना है? इंक्रीज करना है ना। तो देखिए 6 टाइम कट जाएगा, 6×78 780 रुपया। यानी 780 रुपये में अगर हम बेचेंगे उस वस्तु को तो हमको कितना होगा? हमें 30% का क्या होगा? मुनाफा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी वन लाइन में भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से भी कर सकते थे। क्या बोलते हैं? 480 मल्टीप्लाई
और 100/80 आए हैं भी कर सकते थे 130/100, तो वही चीज़ बात कट जाएगा, 100 से 100 कट गया, 6 मरतब कर देते, अच्छा कट हमता 780 रुपये हो गया। यहाँ से भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस और इस पे बनाएंगे। अगला क्वेश्चन ये कहते हैं कि किसी वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। किसी वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर 375 रुपीज में बेचने पर कितना का लाभ हो रहा है? 25% का लाभ होता है, ठीक है, 25% का लाभ होता है, ठीक है। कहता कोई वस्तु है और उस वस्तु का रियल प्राइस क्या है पता नहीं है, कितना में खरीदा वो अभी तक पता नहीं है, लेकिन कह रहा है कि 375 में जब बेच रहे हैं तो हमको 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब उस वस्तु की कीमत और कम रहा हो, ज्यादा में बेच रहा हो तब ना लाभ होने का क्या मतलब है कि वस्तु का कीमत कम है अब बेच रहा है ज्यादा में। हानि होने का क्या मतलब है कि वस्तु का कीमत ज्यादा है बेच रहा है कम में, ठीक है। तो 25% का लाभ होता है। तो कहता है कि तो उसे कितने में बेचा जाए, तो उसे कितने में बेचा जाए, उसे कितने में बेचा जाए ताकि 20% की हानि हो, क्या हो, की हानि हो। अब यहाँ पे क्वेश्चंस को समझते हैं। कहता कोई वस्तु का सीपी क्या दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी एसपी क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है 375 रुपया, ठीक है, और 25% का लाभ होता है। जब 375 में जब बेचता है तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितना का, 25% का। इसका मतलब क्या है कि 100 में कितना का लाभ हो रहा है, 25 रुपया का, इसका मतलब 125 बटा 100। अब यहाँ से हम सीपी निकाल लेते हैं। सीपी मेरा क्या निकल जाएगा, इस वस्तु की कीमत क्या रहा होगा, कम रहा होगा, और उसको लाभ हो रहा है, इसका मतलब है कि वस्तु का कीमत कम रहा होगा, वस्तु का सीपी कम रहा होगा और एसपी अधिक है, ठीक है। तो 375 में अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा फ्रैक्शन से गुना करेंगे कि इसका वैल्यू को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। अब हम लोग 125/100 से करेंगे गुना तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या उल्टा करेंगे, क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि 1 टाइम लग रहा है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1 आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे उलट कर, यानी हो जाएगा 100/125। और फिर इसी में क्या कह रहा है, कितना बचे, तो ठीक है इसका सीपी निकाले कि आप कहता है कि कितना बचे, 20% की हानि हो, साथ में हानि भी करना है। तो हानि करने का क्या मतलब है कि जो निकल कर आएगा उसको क्या करना, वैल्यू को डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज करने का मतलब है कि 20% की हानि कह रहा है, पहले तो क्या कह रहा है यहाँ पे 20% का हानि कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लाभ था, यहाँ पे हानि है, तो इसका मतलब हो गया 80/100। 100 के समान कितना बेच दिया, 80 में बेच दिया। अब हानि करना है तो अगर हम इसको अगर 80/100 से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा। हमको वैल्यू क्या करना है, कम करना है, तो 100/80 हो जाएगा, सॉरी 1 टाइम लग जाएगा ना, 80/100 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब इसको यहाँ पे से कट करेंगे। अब कर लीजिए, 100 से 100 कट गया, ठीक है, और 25 या 75 3 टाइम ही कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 8 या 24, यानी 240 रुपये हो गया। वस्तु को कितना में क्या कह रहा है, तो उसे कितने बेचा है, ताकि 240 में अगर हम बेचेंगे वस्तु को तो क्या हो जाएगा, वो 20% की हानि हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और
आगे क्वेश्चंस कुछ हैं, उसका वो थोड़ा सक्सेसिव का क्वेश्चन है, तो उसको थोड़ा हम समझेंगे, उस पर थोड़ा सा टाइम देंगे और फिर उसको उस तरह के क्वेश्चंस को हम बनाएंगे। तो देखते हैं आगे जो क्वेश्चंस का तरीका क्या है, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें मैंने क्या किया, पहले दिया हुआ था क्या, इस पे दिया हुआ 375, ठीक है। अब कह रहे 375 में जब बेच रहे हैं तो 20% का क्या हो रहा है, 25% का क्या लाभ हो रहा है। 25% का लाभ होने का मतलब है कि 100 का सामान हम 125 में बेच दिए। तो हमने देखा कि इसका सीपीए का निकालेंगे तो इसको वैल्यू को कम करना होगा, कम होगा तब ना इसको पता चलेगा कि क्या सीपी रहा होगा। तो 375 को ऐसा फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किए हैं कि उसका क्या है, इसको डिक्रीज कर दे। तो 100/125 से मल्टीप्लाई किया और फिर क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि 20% का नुकसान करना है। तो नुकसान करना है तो 80/100 से हमने मल्टीप्लाई किया और फिर कट किया, फिर कट करने के बाद ये आपको 240 आया, ठीक है। आगे क्वेश्चंस हैं, यदि राम